हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल आरएल लर्निंग क्लासेस। तो एक बार मैं फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूं क्लास 6 की मैथ्स का पार्ट 2 लेकर अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री स्टेप्स। तो पिछले वीडियो में हमने कवर कर लिया था आधा टॉपिक, अब हम उसके आगे देखते हैं। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा तो प्लीज जाकर वो वीडियो जरूर देखिए। नेक्स्ट हम देखते हैं इस पार्ट में क्या है, परपेंडिकुलर। हम जानते हैं परपेंडिकुलर किसको बोलते हैं, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एक्चुअली में कोई लाइन है, ठीक है, और इसके ऊपर से इस पर कोई लंब डाल दिया गया। परपेंडिकुलर में इसको हिंदी में बोलते हैं लंब, ठीक है, ये डाला गया तो इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। ए बी एक लाइन है और यहां से कोई सी नाम का पॉइंट डाल दिया गया, सी डी, ठीक है। तो अब इसमें ये एक चीज है हमको मिलती है, ये जो एंगल हमारा बनता है ये 90 डिग्री का बनता है, ठीक है। और आप लोग समझ चुके होंगे परपेंडिकुलर में ये होता है सिंपल से, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। नेक्स्ट हम इसी में देख लेते हैं परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है। परपेंडिकुलर लाइन क्या है वो भी हम जान लेते हैं। ये लाइन हो गई एक हमारी सिंपल स्ट्रेट लाइन, इस पर एक हमने लंब डाला, यहां से बिल्कुल मिड में डिफाइन करता हुआ 90 डिग्री का एंगल बनाता हुआ। अब इसको लिखते कैसे हैं वो हम देखते हैं, वो हम जानते हैं। तो जिस पर लंब है उसको हम लोग पहले लिखेंगे, यानी कि जो लाइन हमारी लंब है, जो लाइन हमारे परपेंडिकुलर बना रही है उसको हम फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे, यानी कि एम एन। एम एन क्या है, हमारी लाइन है, ठीक है। और किस पे परपेंडिकुलर है, ए बी पे, और बीच में ये साइन है। ये साइन हमारा डिनोट करता है परपेंडिकुलर को, ठीक है, ये साइन हमारा परपेंडिकुलर को डिनोट करता है। तो आई होप ये चीज आप समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट है हमारा, इधर देख लेते हैं, परपेंडिकुलर के तीनों से थे, इसे मैंने एक में निपटा दिया। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है बाइसेक्टर, यानी कि बाय यानी कि दो दो भागों में डिवाइड करता है, ठीक है। कैसे डिवाइड करेगा इसको, तो एक स्ट्रेट लाइन हमारी यहां पर होगी, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन है हमारे यहां पर ए बी, उस पर ये आया लंब 90 डिग्री बनाता हुआ एम एन, ठीक है। तो बाइसेक्टर एंगल, सॉरी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मींस ये होता है कि जो हमारा परपेंडिकुलर इस लाइन पे आता है तो ये लाइन को दो भागों में डिवाइड करता है, यानी कि दो पार्ट में इसको विभाजित करता है। लाइक ये एक पार्ट हो गया ए टू एन और ये हो गया ए एन टू बी। अब दो पार्ट में डिवाइड करने का, किसी भी चीज को अगर हम सीधे सीधे दो भागों में डिवाइड कर देते हैं, दो हिस्सों में तोड़ देते हैं, तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। यानी कि यहां पर जो ए एन है वो हमारा एन बी के बराबर है, ठीक है, इक्वल है, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो परपेंडिकुलर का जो टॉपिक है हमारा, इसमें हमको चीज समझ में आई। परपेंडिकुलर मींस सबसे पहले क्या, एक सिंपल स्ट्रेट लाइन पर लंब आया। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि ये लंब जरूरी नहीं ऐसे आया हो, ठीक है, ये इस तरह से भी हो सकता है, ठीक है, इस तरह से भी हो सकता है, बस ये 90 डिग्री का एंगल फाउंड करना चाहिए, ठीक है। तो इतना समझ गए, परपेंडिकुलर ही हो गया। उसके बाद परपेंडिकुलर लाइन मींस कैसे लिखते हैं हम लोग उसको, तो इस तरह से ड्रॉ करते हैं, एम एन परपेंडिकुलर ऑन ए बी। जो परपेंडिकुलर हमारा उसको पहले लिखते हैं, बीच में साइन लगाते हैं और उसके बाद हम रेखा का नीचे जो लाइन का नाम लिखते हैं। फिर आते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में हम लोग क्या करेंगे कि जो लाइन को डिवाइड करता है दो भागों में, तोड़ता है इसको दो भागों में डिवाइड कर देता है, कौन हमारा परपेंडिकुलर है, उसको कैसे लिखते हैं, यानी कि दो भागों में डिवाइड होगा तो ये दोनों चीजें इक्वल हो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, यानी कि ए एन बराबर एन बी। क्लियर। तो इतना आप सब समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, आगे देखते हैं लोग। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एंगल्स। नेक्स्ट हमारा
नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ट्राइंगल। अब ट्राइंगल क्या है उसके बारे में हम जानते हैं। ट्राइंगल हमारा बेसिकली टू टाइप्स ऑफ होता है, एक एंगल के अकॉर्डिंग होता है और एक हम लोग आर्म्स के अकॉर्डिंग देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग एंगल के अकॉर्डिंग देखते हैं। एंगल के अकॉर्डिंग हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि किस किस टाइप के एंगल होते हैं, वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग नंबर 1 एक्यूट एंगल। ठीक, बेसिक प्रॉपर्टीज की हमारी क्या होती है वो हम जानते हैं। बेसिक प्रॉपर्टी एक्यूट एंगल की हमारी क्या होगी, एक्यूट एंगल होता कैसा वो देख लेते हैं हम लोग। इस तरह का कोई ट्रायंगल, ट्रायंगल मींस आप समझ सकते हैं ट्रायंगल क्या होता है कि ये तीन तरफ से बंद जो क्लोज फिगर होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोज फिगर होना चाहिए, ऊपर से तीन तरह की भुजाएं होनी चाहिए, तीन आर्म्स होने चाहिए, 1 2 3 क्लोज फिगर, तो हमारा ट्रायंगल होगा। अब जरूरी नहीं ट्रायंगल ऐसा हो सकता है, ट्रायंगल यू भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, किसी भी तरीके का ट्रायंगल हो सकता है। ठीक है, बस क्लोज फिगर होना चाहिए और तीन आर्म होनी चाहिए। मतलब ट्राई बोला गया ट्रायंगल, ट्रायंगल मींस तीन आर्म्स होनी चाहिए। ठीक है, तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल आ गए हम लोग एक्यूट एंगल पे। अब एक्यूट एंगल हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो बोला गया एक्यूट एंगल के लिए कि ये नंबर जो होता है, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था या इससे पहले का मेरे वीडियो देख लीजिए, उसमें बोला जाता है एक्यूट एंगल मींस लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री से जो जो एंगल छोटे होते हैं यानी कि कम होते हैं वो हमारे एक्यूट एंगल कहलाते हैं। बनता कैसे है, ये जो एंगल है हमारा उसको नाम दे देते हैं हम लोग ए बी और सी। ठीक है, जो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी ये हमारे 90 डिग्री से छोटे होने चाहिए। कैसे, तो कैसे के लिए हम लोग यहां पर ये हम लोगों ने ड्रॉ किया स्ट्रेट लाइन। ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया यानी स्ट्रेट लाइन होती है। अब देखिए ये होती है हमारी परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन यानी कि 90 डिग्री पे फॉर्म करता है हमारा। अगर ये 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है तो इसलिए ये जो छोटा दिख रहा है आपको, ये ए बी आप जो दिख रही है आपको छोटी दिख रही है, 90 से छोटी है, तो आपका ये एक्यूट एंगल हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बी के लिए देख लिया। उसके बाद हम लोग सी के लिए देखते हैं। सी हमारा देखो तीनों होनी चाहिए एक्यूट एंगल। अगर हमारा एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी तीनों छोटे होने चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं। आपने सी पे ड्रॉ किया, फिर सी पे ही परपेंडिकुलर पूरा बन गया। अब सी से भी छोटा दिख रहा है, कोई 90 डिग्री से कम दिख रहा है एंगल सी, तो यानी कि ये भी हमारा एक्यूट एंगल हो गया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, अगर हमारा ये होता तो यहां से हमने एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर दी, तो ये हमारा जो बनता है ये हमारा 90 डिग्री बनता। अब ये 90 डिग्री बनता, तो ये भी 90 डिग्री से छोटा है, तो ये हमारा क्या हो गया, एंगल ए हो गया 90 से कम, यानी कि एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। ठीक है, ये हो गया लेस देन 90 डिग्री, यानी कि ये हो गया एक्यूट एंगल। ठीक है, तो ये हमारा एक्यूट एंगल बेस्ड ट्रायंगल पूरा हो गया। तो ये हो गया एक्यूट ट्रायंगल। ठीक है, आप समझ गए एक्यूट एंगल ट्रायंगल। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा ध्यान से समझिएगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है, यहां पे ट्रायंगल छोड़ दे तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक, तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बेसिकली होता है हमारा 180 प्लस 90 टू 180 ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180। ठीक है, कैसे वो भी देख लेते हैं। अब ये है हमारा ट्रायंगल ए बी और सी। ठीक है, इस तरीके से देखेंगे जिस तरह से हमने पिछला वाला वो देखा क्वेश्चन। हमने भाई बी ट्रायंगल हमको देखना है, और इसमें ये है कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में फाइंड करने के लिए कोई भी एक ट्रायंगल, कोई भी एक एंगल, यानी कि एंगल ए हो सकता है, एंगल बी हो सकता है, एंगल सी हो सकता है,
कोई भी एक अगर 90 से बड़ा है यानी कि 90 से ज्यादा है या 90 से ज्यादा है तो वो हमारा क्या कहलाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। कैसे, वही 90 डिग्री फॉर्म करने के लिए हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, ये हमारी स्ट्रेट लाइन आ गई, स्ट्रेट लाइन आ गई। अब ये देखिए स्ट्रेट लाइन यहाँ पर है, 90 डिग्री फॉर्म यहाँ पर हो रहा है और ये उससे आगे जा रहा है, आगे जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, यानी कि ये ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया तो क्या कहलाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल बेस्ड ट्रायंगल। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो गया। अब तीनों में से कोई एक भी ज्यादा हो रहा है तो बन जाएगा, तो यानी कि तीनों में से हमारा एंगल जो बी है वो हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बना रहा है। तो टोटल हमारा ये हो गया ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ये हो गया हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, आप समझ गए होंगे यो। अब नेक्स्ट आते हैं, थर्ड देख लेते हैं हम लोग, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल कैसा होता है, सिंपली ये जो 90 डिग्री फॉर्म करता है, ए बी सी। ठीक है, अब बी हमारा यहां पर क्या कर रहा है, 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है, तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। कैसे, अब सेम चीज इसमें हम लोग वो भी लगाते हैं, सेम चीज इसमें हम लोग लगाते हैं उसी तरीके से इसको भी हम लोग भैया सीधी सीधी स्ट्रेट लाइन लेके आए हम लोग यहां से। ठीक है, अब ये देखिए ये स्ट्रेट लाइन जो हम लोग लाए थे वो बिल्कुल ए बी पे फिट बैठ गई, यानी कि ए से बी के बीच में आ गई, ये आ गई। ठीक है, अब ये इस लाइन को बिल्कुल पकड़ लिया, बिल्कुल ऊपर चिपक गई उसके। ठीक है, तो हमारा एंगल बी हो गया 90 डिग्री। अब एंगल तीनों में से अगर कोई एक भी एंगल अगर हमारा 90 डिग्री है तो हमारा वो क्या कहलाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। इसी तरीके से बेसिकली अगर यहाँ पर सी होता है, ए होता, अब यहाँ से ए देख लीजिए, ए अगर यहाँ पर ऐसा है तो ये कुछ इस तरह से बनाएगा। ठीक है, अब इस तरह से ए हमारा क्या बना रहा है, 90 से कम बना रहा है, यानी कि एक्यूट एंगल बना रहा है। ठीक है, तो इसमें मतलब नहीं हमको, हमने राइट एंगल एक्यूट एंगल में पढ़ा था कि तीनों हमारे जो होने चाहिए, तीनों एंगल हमारे होने चाहिए ट्रायंगल के, वो 90 से कम होने चाहिए, तब वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहलाएंगे। क्लियर है। सेकंड हमने पढ़ा ऑब्ट्यूज एंगल, तीनों में से एक भी एंगल अगर 90 से ज्यादा है तो वो ट्रायंगल हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। उसके बाद राइट एंगल ट्रायंगल में तीनों में से कोई एक भी अगर हमारा 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है, 90 डिग्री कर रहा है तो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। ठीक है, तो ये हो गया एंगल के अकॉर्डिंग हमारे कौन कौन से ट्रायंगल होते हैं, ऑब्ट्यूज और एक्यूट एंड राइट एंगल। तो एंगल के अकॉर्डिंग हो गए। अब हम देखते हैं आर्म्स के अकॉर्डिंग हमारे कौन कौन से ट्रायंगल होते हैं। साइड्स के अकॉर्डिंग फर्स्ट है हमारा स्केलिन ट्रायंगल, सेकेंड है हमारा ट्रायंगल, थर्ड है हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, ये हमारे एंगल होते हैं, ये तीन ट्रायंगल है हमारे साइड्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, इससे पहले हमने जैसे अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि जो हमने पहले के तीन ट्रायंगल पढ़े, एक्यूट और ऑब्ट्यूज और राइट एंगल, वो हमारे एंगल के अकॉर्डिंग होते हैं, ये हमारे साइड्स के अकॉर्डिंग है। अब साइड्स के अकॉर्डिंग ये तीनों हैं, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्केलिन ट्रायंगल, स्केलिन ट्रायंगल
हिंदी में अगर मैं बोलूं हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए तो बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। अब आप हिंदी में है तो आप अच्छे से पहचान जाएंगे, बाहु मीन्स होता है, आपने पढ़ा होगा भुजा मतलब बाहें, ठीक है, आर्म्स साइड्स इसको बोलते हैं, ठीक है, और विषम मीन्स तीनों अलग अलग, ठीक है, अलग अलग। तो अगर एक ट्राइंगल है हमारा ये ए बी सी, ठीक है, और इसकी हम मान लेते हैं इसकी जो साइड्स है हमारी BC इक्वल टू 17 सेंटीमीटर, AC इक्वल टू 14 सेंटीमीटर और AB इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो तीनों साइड्स हमारी अलग अलग है, डिफरेंट है, ठीक है। तो ये हमारा स्केलिन ट्रायंगल कहलाएगा, आप समझ सकते हैं, तीनों साइड्स अलग अलग होगी। उसके बाद सेकंड है हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल हिंदी में बोलते हैं इसको समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु, ठीक है। फिर मैं वही समझाऊंगा, बाहु मींस भुजा और द्वि मतलब दो और सम मतलब बराबर, यानी कि जो भुजा दो बराबर हो जिसमें, ठीक है। ये मेरा हमारा ट्रायंगल गया और इसमें बोला गया कि ए बी सी ये हो गई 14 सेंटीमीटर और अब हम नेक्स्ट देखते हैं, जैसे इसमें बोला हमने 14 सेंटीमीटर और यहां हमारा हो गया 15 सेंटीमीटर। तो ये तीनों में से दो भुजाएं हमारी बराबर है, यानी कि दो साइड्स आर इक्वल और थर्ड साइड हमारी डिफरेंट है, क्लियर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल मींस ये हमारा ट्रायंगल हो गया ए बी सी। अब इक्विलेटरल मतलब इक्वल मींस इंग्लिश वाले समझेंगे इक्वल मींस बराबर, और हिंदी में बोलते हैं इसको समबाहु त्रिभुज, यानी बाहु मींस भुजा, सम मींस बराबर, इक्वल, ठीक है। तो सारी भुजाएं बराबर होनी चाहिए, ठीक है। अब सारी भुजाएं बराबर होंगी तो यानी कि अगर ये 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है तो ये 10 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। अगर तीनों साइड्स आर इक्वल है तो हमारा क्या कहलाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। उसी तरीके से आइसोसेलेस मैंने आपको बताया, हाँ जरूरी नहीं कि आइसोसेलेस में ये दोनों भुजाएं ही बराबर हो, ये दोनों साइड्स बराबर हो सकता है कि ये 14 ना हो, ये 12 हो और ये 14 हो, ठीक है, हो सकता है ये दोनों इक्वल हो, ये डिफरेंट हो। तो समझ सकते हैं आप स्केलिन मींस में तीनों में से कोई भी भुजा बराबर नहीं होगी, ऑल थ्री साइड्स आर डिफरेंट। सेकंड आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स में होगा कि दो साइड्स आर इक्वल, यानी कि टू साइड्स आर इक्वल एंड थर्ड साइड आर नॉट इक्वल। कोई भी दो साइड्स हो सकती है, जरूरी नहीं कि ये वाली हो ये वाली हो, कोई भी दो साइड्स इक्वल हो सकती हैं, क्लियर। नेक्स्ट हम आते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड्स यानी कि ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल, हिंदी में बोले समबाहु त्रिभुज। तो आज के वीडियो बस यहीं रखते हैं, अच्छा लगा होगा आपको तो लाइक कर दीजिएगा, थोड़ा सा इसमें बचा हुआ है तो वो हम अगले नेक्स्ट वीडियो में हम उसको कवर कर लेंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ, लाइक करिए, शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा और पढ़ते रहिए। सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करिए। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, बाय बाय।